आज है 1 फरवरी और हम लोग जो है आज से हमारा जो टारगेट है उसका ये 3rd क्लास है, जिसमें आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, हमने जो है टाइमिंग वही टाइमिंग जो है कल भी रहने वाली है और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, जो हर एक सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट है और जो है बार बार पूछे गए उनको मैंने लिया है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैथ में आप सभी को प्रॉब्लम होती है, पेडागोजी भी है, पेडागोजी का ही है, इसमें सॉल्व करने वाला नहीं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पाई का मान बताया गया है, तो पाई का मान जो होता है वह क्या होता है, यानी पाई क्या है एक तरीके से, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीधराचार्य, हरिश्चंद्र और आर्यभट्ट और श्रीनिवास रामानुजन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर ये सीटेट में भी पूछा गया है फ्रेंड्स और टेट में भी पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3rd नंबर पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है और बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज की समरूपता जो है वो पढ़ी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बिना शब्द जो है हमेशा निगेटिव को दर्शाता है। फर्स्ट में भी बिना शब्द, सेकंड और थर्ड में भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। शिक्षार्थियों की उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, हर शिक्षार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना, केवल कमियां देखकर ही उनको बताना या केवल गैप्स देख कर के। फ्रेंड्स केवल और केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है और सारे बच्चे एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना मानचित्र के लिए सही नहीं है। फ्रेंड्स जहाँ पे भी नहीं शब्द हो, सही शब्द हो, ये चीज़ें आप सभी को देखना है, ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शब्द निगेटिव होता है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होता है, पदानुक्रमित नहीं होता है। संकल्पना मानचित्र जो होते हैं, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, जो है नहीं शब्द दिया था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्वेश्चन जो है नहीं पूछा है, तो केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। उसके साथ ही नेक्स्ट कर क्वेश्चन की बात करें तो वेन हॉयल्स के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुणों का आकलन कर सकते हैं। और जो है 4 ऑप्शन देंगे। स्तर 4 जो है कठोर, स्तर 2 अनौपचारिक कटौती, स्तर 0 विजुअलाइजेशन और स्तर 1 या विश्लेषण। तो 6 जो ये वेन हॉयल्स हैं इनका जो है मैंने क्लास लिया है और आप सभी को इसके बारे में वेन हेले, वेन हॉयल्स सबका बताया हुआ है। आप हमारे मैराथन क्लास को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया वीडियोज़। 6 नंबर्स का आंसर होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्तर फर्स्ट विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरण की है जिस पर समकोण वाले 4 भुजाओं को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या किया। आगमन विधि का प्रयोग के निगमन या व्याख्यान विधि तो निगेटिव होता है, प्रयोगशाला विधि जो है वो भी इसमें आगमन और निगमन, तो आगमन विधि का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियों को हल करना बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, मेधावी छात्र की पहचान हेतु और समय बिताने हेतु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गणितीय समस्या समाधान विधि का जो प्रथम चरण होता है वह क्या होता है। तो गणितीय समस्या समाधान विधि का जो है चरण आप सभी को याद होना चाहिए। इसके जो है परिकल्पना निर्माण, समस्या को समझना, निष्कर्ष तक पहुंचा या योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी समस्या को समझना इसका जो है प्रथम चरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू अरबी अंक प्रणाली रोमन अंकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यह विषय चर्चा के लिए देना। इसका लक्ष्य बच्चों में संख्या बोध का परीक्षण, तार्किक सोच को बढ़ाना, रटने की प्रवृत्ति को जानना और इतिहास को जानना, यानी तार्किक सोच को जानना। तो यहाँ इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनईपी से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एनईपी 2020 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। सूत्रों को याद करना, गणना कौशल में सुधार, तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। उसके साथ सिर्फ परीक्षा, सिर्फ सब निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि एक शिक्षक बच्चे को आयत के क्षेत्रफल को सिखाने की कोशिश कर रहा है और 12x3 और 9x4 का जो है उदाहरण देता है। शिक्षक द्वारा किस नियम का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है? तो वितरण नियम, साहचर्य नियम या क्रम विनिमय नियम या संवरक नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रम विनिमय नियम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि स्थानिक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त डेटा के पहचान के लिए ग्राफ खींचना, संख्या चार्ट में पैटर्न बनाना, टेस्लेटिंग आकृतियों की पहचान करना या फिर पहेलियाँ हल करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, टेस्लेटिंग आकृतियों की पहचान करना। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स गणित पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य सूत्र को रटवाना नहीं होता है फ्रेंड्स, सिलेबस की भी पूरा नहीं किया जाता, केवल शब्द निगेटिव होता है, अवधारणाओं की समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम टीएलएम की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टीएलएम जो है बच्चे को उसको पढ़ाने के लिए वो दिया गया उपकरण होता है जिसकी वजह से बच्चा आसानी से सीखता है और इंटरेस्ट भी रखता है, पढ़ने में रुचि भी रखता है। ठीक है, तो उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं। ठीक, तो अगर हम गणित में टीएलएम के उद्देश्य की बात करें तो कक्षा में शांति बनाना निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ शब्द हमेशा जो है समय बिताना ये भी निगेटिव है, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाना या बच्चों को काम देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। गणित सिखाने में सहायक नहीं है खेल का माहौल, पहेलियों के माध्यम से, डर का वातावरण। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बोला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डर का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने पेपर से ही लिया था, वो सभी पेपर से ही था बट उसको मैंने जो है टाइप किया था। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वैन हेले के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इसको तो आप नोट ही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वैन हेले के ज्यामिति अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामिति सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण और ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना और ज्यामितीय आकृतियों की जैसी है उसी के रूप में पहचानना। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था 16 और यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जिसमें आप सभी को बताएं यहाँ पे डी जो है यहाँ पे ए सही है, उसके साथ ही जो है क्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पहले क्रम लगाना है क्योंकि यहाँ पे आरोही स्तरों की बात की है। ठीक है, आरोही में सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा ज्यामितीय आकृतियों की जैसे है उसी रूप में पहले पहचान करना है, उसके बाद विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करना है, उसके बाद ज्यामितीय आकृति को गुणों की पहचान करना है और उसके बाद ज्यामितीय आकृति को गुणों के संबंध को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर 2। वहीं पे 18 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें जहाँ पे आप सभी को देखिए एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स उच्च प्राथमिक स्तर या 6 to 8 के लिए बात कर रहा है कि संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19 नंबर पे है ये, जिसमें क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में सुब्रिक के लिए सत्य नहीं है। रूब्रिक जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाले विशेषताओं की सूची होती है, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, उसके साथ ही कह रहा है कि रूब्रिक मूल्यांकन अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से आकलन का अर्थ नहीं है, यह मूल्यांकन करता है, उसके साथ ही यह विद्यार्थियों के नामांकित करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स आकलन नहीं है, नामांकित नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें कहा है निम्नलिखित में से गणना के रचनात्मक संकेतक नहीं है, रचनात्मकता का संकेत नहीं करता है। तो इसका राइट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विद्यार्थी विभिन्न संदर्भ में अभिसारी नहीं होता फ्रेंड्स, अपसारी चिंतन करता है। आप सभी को बस यही याद रखना कि अब जब कहीं भी अपसारी दिखा तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है अपसारी चिंतन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी का, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर देना कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो है यहाँ पे कर सबसे कम महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो शॉर्टकट योजना कभी भी नहीं बनाने के लिए कहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों को ज्ञान करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नाप जो है याद करने के लिए कहता है। इसमें क्या करना है,
जो है इसमें आप सभी को क्या बताना है, नोट करने के लिए कहता है फ्रेंड्स। तो शिक्षण की यह विधि क्या कहलाएगी, शिक्षण की यह विधि जो है वह क्या कहलाएगी, वही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए यानी खोज विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन जिसमें आप सभी को देखना है कि अगर 24 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा अंधेरा आ गया था बट मैं आप सभी को क्लियरली बताना चाहती थी इसलिए। 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 30 की बात करें तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा सा धुंधला है बट आप थोड़ा ब्राइटनेस करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। कल की टारगेट के लिए तैयार जरूर रहिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।